नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस पर कई समाचार लेख हैं और जो शुरुआती जांच की बातें सामने आई हैं वो भी हैं। हमारा मकसद है कि इस हादसे के जो मुख्य पहलू हैं, जो जाने गईं, जांच में भी तक क्या पता चला और इसका क्या असर पड़ रहा है, उसे समझें। ये भारत में लगभग 30 साल में सबसे भयानक हवाई हादसा है और ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का भी पहला ऐसा हादसा है जिसमें जानें गईं। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था असल में? फ्लाइट AI-171 विमान का नंबर था VTANB। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। टेक ऑफ के महज आप सोचिए सिर्फ 36 सेकंड बाद और ऊंचाई भी बस 625 फीट थी। क्रू ने मेडे कॉल जारी की। उन्होंने कहा कि इंजन फेल हो गया है और थ्रस्ट लॉस है, मतलब इंजन पावर नहीं दे रहा। सिर्फ 36 सेकंड और इतनी कम ऊंचाई पर मेडे, ये बताता है कि संकट कितना अचानक और कितना गंभीर था। मतलब पायलटों के पास शायद सोचने समझने का भी वक्त नहीं था। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। और फिर फौरन बाद ही विमान मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। जाहिर है इसके बाद कई धमाके हुए और हर तरफ बस घना धुआं था। और जो जान माल का नुकसान हुआ है वो तो दिल दहला देने वाला है। विमान में जो 242 लोग थे उनमें से 241 की मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री सीट 11A पर बैठे थे, विश्वास कुमार रमेश, वो बच पाए हैं। ये एक तरह का चमत्कार ही है और अब सबकी नजरें उन पर है। हाँ, इतने बड़े हादसे में किसी एक का बचना वाकई असाधारण है। लेकिन यह हमें ये भी याद दिलाता है कि हर सीट पर एक कहानी थी, एक जिंदगी। और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की मौत हुई है और करीब 60 लोग घायल हुए हैं आसपास की इमारतों में। इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी थे, जैसे गुजराती संगीत निर्देशक महेश जिरावाला, एक गर्भवती जोड़ा भी था और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बहुत गहरा मानवीय दुख है। अब आते हैं जांच पर। विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, दोनों ब्लैक बॉक्स FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं। भारत का AIB मतलब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, जो हमारी मुख्य जांच एजेंसी है, वो अंतर्राष्ट्रीय मदद से इनका विश्लेषण कर रही है। और शुरुआती जांच में कुछ खास पता चला है? एक अहम चीज सामने आई है कि विमान का RAT यानी रैम एयर टरबाइन वो डिप्लॉय हुआ था। RAT एक छोटा टरबाइन होता है जो इमरजेंसी में, मतलब जब इंजन या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाएं, तब हवा के दबाव से एक्टिवेट होकर जरूरी सिस्टम को पावर देता है। इसका डिप्लॉय होना आमतौर पर यह इशारा करता है कि शायद दोनों इंजन फेल हो गए थे या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आई थी। ये जांच के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। अच्छा, और इसके अलावा किन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है जांच में? देखिए, जांचकर्ता अभी कई संभावनाओं को देख रहे हैं, जैसे क्या हाल में विमान की कोई रिफर्बिशिंग हुई थी, कोई मैकेनिकल खराबी, या कहीं लैंडिंग गियर नीचे तो नहीं रह गया था। बर्ड स्ट्राइक की आशंका भी है। पायलट ने कैसे रिएक्ट किया, कितना समय मिला उन्हें, और हाँ, मौसम कैसा था, ये सब पहलू देखे जा रहे हैं। शुरुआत में इतने सारे एंगल से देखना जरूरी होता है ताकि कुछ भी छूट ना जाए। इस हादसे के बाद प्रतिक्रियाएं भी काफी तेज रही हैं। एयर इंडिया ने अपने बाकी 787 विमानों को जमीन पर उतार दिया है, मतलब ग्राउंड कर दिया है। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने अपनी लगभग 15% अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी अस्थायी रूप से कम कर दी हैं। ये एक मानक सुरक्षा प्रक्रिया है ऐसी स्थिति में। हाँ, लेकिन इसका एयर इंडिया के ऑपरेशंस पर, खासकर अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर असर तो पड़ेगा। देखना होगा ये ग्राउंडिंग कब तक चलती है। और रेगुलेटर की तरफ से DGCA ने क्या किया है? हाँ, DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, वो भी सक्रिय है। वो रखरखाव की प्रक्रियाओं, पायलटों की ट्रेनिंग, डिस्पैच शेड्यूल, इन सबकी बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। और सुरक्षा में चूक के आरोपों में 3 अधिकारियों को बर्खास्त भी किया गया है। अच्छा, बर्खास्त की भी हुई है? हाँ, ये त्वरित कार्रवाई है। ये दिखाता है कि सिस्टम में जवाबदेही तय करने और शायद लोगों का भरोसा बनाए रखने की कोशिश है। जाहिर है, ऐसी बड़ी घटनाओं के बाद नियामक संस्थाओं पर भारी दबाव होता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस पर नजर है। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू, प्रधानमंत्री मोदी, सब स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। और बॉलीवुड से भी कई सितारों ने, जैसे विक्की कौशल, जानवी कपूर, अक्षय कुमार, सबने दुख जताया है। तो अब आगे क्या उम्मीद करें?
जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, AIIB से उम्मीद है कि लगभग 3 महीने में एक शुरुआती मतलब प्रारंभिक रिपोर्ट आ सकती है। इससे शायद हादसे के संभावित मुख्य कारण पर कुछ रोशनी पड़े कि ये मैकेनिकल फेलियर था, पायलट एक्शन था या कोई भारी चीज़। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट होगी। और अंतिम रिपोर्ट? उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। हाँ, अंतिम रिपोर्ट में हादसे का पूरा विस्तृत विश्लेषण होता है और भविष्य के लिए सुरक्षा सिफारिशें होती हैं। इसमें आमतौर पर ज़्यादा समय लगता है, कभी-कभी 1 साल या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तब तक एयर इंडिया और DGCA जो हैं वो अपने सुरक्षा अभ्यास और रखरखाव ऑडिट वगैरह को और मजबूत कर रहे हैं। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये एक बहुत ही तेज़ी से हुई विनाशकारी घटना थी। भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। एक जटिल जांच चल रही है जिसमें कई कोणों से देखा जा रहा है और रेगुलेटर और एयरलाइन दोनों ने तुरंत ज़रूरी कदम उठाए हैं। ये ड्रीमलाइनर का पहला जानलेवा हादसा है। ये बात बोइंग के लिए भी एक बड़ा झटका है और यकीनन इस पर दुनिया भर की नज़रें बनी रहेंगी। बिल्कुल। और ये हादसा शायद हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि विमानन तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, हर स्तर पर जो बुनियादी सुरक्षा जांच हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कभी-कभी तकनीक पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लेते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है।